वेलकम टू सी एस सेंटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक कवर करता है। आप सभी लोग सुनते होंगे कि हमारा जैसे लोग कहते हैं हमारा भाई जो है कि गया है विदेश में, ठीक है। किसी के कहते हैं कि हमारा फ्रेंड जो है कि विदेश में रहता है, या फिर सऊदी अरबिया गया है, अमेरिका गया है, रसिया, चाइना, जहाँ भी गया है तो जाता है वहाँ से, तो वो आपको रुपये में भेजता है पैसा नहीं, वो अपने अकाउंट में या फिर कैसे भी करके वो जहाँ रहता है, जैसे मान लीजिए यूएसए में रहता है तो वो डॉलर में भेजता है। वही जो भेजता है, जैसे मान लीजिए कि अमन है, ठीक है, एक व्यक्ति, और वो यूएसए में रहता है और वो रेसिडेंस इंडिया का है, सिटीजन, ठीक है, और वो वहाँ पे सर्विस सेक्टर में जॉब करता है और वो वहाँ से पैसा कमाता है और इंडिया में भेजता है अपने पेरेंट्स फैमिली को। तो जो ये भेजता है ना, उसी को क्या कहते हैं, रेमिटेंस, ठीक है, रेमिटेंस से बोलते हैं जो मनी वहाँ से भेजा जाता है। या फिर जनरल नॉलेज, ये भी जो टेक्निकल भाषा, एज ए जस्ट मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको बोलते हैं। तो रेमिटेंस का मतलब ये आसान भाषा में कहें कि मान लीजिए अमन यूएसए में गया है और रहने वाला सिटीजन है इंडिया का, वहाँ पे गया, डॉलर्स में कमा रहा है और इंडिया में भेजा, तो इसी को रेमिटेंस से बोलते हैं। जो विदेशी मुद्रा आती है उसी को रेमिटेंस कहते हैं। अब आगे बढ़ें, इससे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि वर्ल्ड बैंक, आप सभी लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में सुने होंगे कि एक वर्ल्ड बैंक है, वो ये करती है कि अपना एक रिपोर्ट कभी कभी जारी करती है, डिफरेंट तरह की रिपोर्ट जो कि वो इशू करती है, ठीक है। बट जो ये अभी रिपोर्ट आई है, तो ये जो है कि माइग्रेंट वर्कर को लेकर के जो क्या बोलते हैं, उनके जो विदेशी मुद्रा भेजते। तो अभी ये हुआ है कि जो इंडिया है ना, ऑलमोस्ट $100 बिलियन जो कि रेमिटेंस विदेशी मुद्रा को टच कर गया है। और ये वर्ल्ड बैंक की जो एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है लेटेस्ट माइग्रेट एंड डेवलपमेंट ब्रीफ में, और टाइटल इसका देखें तो रेमिटेंस अ ब्रेव अ ग्लोबल हेडविंड, राइट। अब देखिए कि इससे पहले हम आगे बढ़ें, रेमिटेंस के तो मान मीनिंग देख लिए, हम आगे देखेंगे, फिर से डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें होता क्या है कि जब हमारे पास विदेशी मुद्रा होती तो कई, इसके लास्ट में, चलिए हम लास्ट में इसको बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम जो इंट्रोडक्शन है उसका देख लेते हैं। मनी क्या है, मनी सेंड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी को, या फिर जनरल में कहें सेंड मनी वर्किंग अब्रॉड टू देयर फैमिली बैक, ठीक है। अगर विदेश में कोई सिटीजन से व्यक्ति है, वो अपने देश में कंट्री में भेजता है तो उसको कहते हैं। लार्ज सोर्स ऑफ द रेमिटेंस जो इंडिया का है, स्पेशली गल्फ कंट्री होते हैं, जीसीसी गल्फ कंट्री को, ये 6 मेंबर्स कंट्री हैं, उसमें जैसे यूएई है, सऊदी अरबिया है, ओमान है, ठीक है, बहरीन है, कतर है, फिर कुवैत है। ये 5-6 कंट्री का एक ग्रुप है, वो अपना एक बना रखे हैं। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, अपना ये काम करती हैं। यहाँ पे देख लिए, नाम भी दिया शायद, हाँ, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, अमान है और कुवैत है, और 2 और कंट्री जो अदर देन गल्फ कंट्री से अलग है, यूएसए है और यूनाइटेड किंगडम है। तो ये चीज़ें हमारी रही कि यहाँ से आता है। नेक्स्ट में अगर पॉइंट में देखना ट्रेंड कैसा रहा हमारा, तो देखिए ट्रेंड काफ़ी अच्छा रहा हमारा, कि जब 2010 के बाद काफ़ी बढ़ता रहा, एक्सपेक्टेड रही। तो ये डाटा उतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ये इसमें लाइन लिखी गई है, जो ये मिडल लो एंड मिडल इनकम कंट्री होती हैं वहाँ से आता है, और इसका जो लार्जेस्ट सोर्स होता है, जो ये क्या बोलते हैं, जो एफडीआई होती है, फॉरेन पोर्टफोलियो, उनसे ज़्यादा जो है कि हमें ये रेमिटेंस इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, ठीक है, हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं तो हमें आसानी से समझने में हम थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है या रेमिटेंस है, ठीक है, तो मान लीजिए $100 बिलियन है। तो इसमें ये है कि लार्जली मतलब 50% के ऊपर जो है कि हमारा एज ए माइग्रेशन, जो माइग्रेट वर्कर जो होते हैं ना, उनसे मिलती है डिफरेंट कंट्री से, और जो लेस देन 50% मिलता है वो जो है कि जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के रूप में रोल में मिलता है। जैसे मान लीजिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनसे मिलती हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे जो सोर्स हैं, तो मोस्टली जो हमारा फॉरेन रिजर्व होता है तो इनसे होता है।
दूसरी चीज़ है कि हम अगर इनका देखें रीजन क्या रहा सस्टेन करने का, तो देखिए सबसे बड़ा जो रीजन रहा है अभी ना, ये रहा है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा 2019 लास्ट से जो कि कोविड का जो है कि हमें जो कि असर दिखना शुरू हो गया था, और बहुत से कंट्री जैसे चाइना था और यूरोपियन कंट्री, तो उनमें कह सकते हो 2019 में ही जो कि लॉकडाउन लग गया था कम्प्लीटली, ठीक है। और इंडिया में आप सभी को पता है कि मार्च 2020 में लगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास चला, और इसके बाद जब ये इकोनॉमी ओपन हुई, फिर से री ओपन हुई ग्रेजुअली, तो माइग्रेट वर्कर, अभी आप 3-4 दिन पहले सुने होंगे कि जो कि फॉरेन जाने के लिए बहुत से लोगों को इंडिया के जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं वहाँ पे बड़ा ट्रैफिक लग गया था, जैसे स्पेशली दिल्ली, तो जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे वो जो कि विजिट कर दिए थे सडनली। तो ये चीज़ें ओपन हुई, और उससे क्या हुआ कि माइग्रेट वर्कर जो कि बड़े जोर शोर में गए और वहाँ से रेमिटेंस अच्छा खासा भेजने लगे इस वजह से। दूसरा ये रहा कि इस पीरियड में जो 2 साल का पीरियड रहा, उस पीरियड में इंडियंस जो थे ना काफ़ी अपने आप के स्किल्ड में कैसे भी करके काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए, और उससे भी ये हुआ कि जो नेचर था उनका, मतलब जॉब का, वो बदल गया। जॉब का मतलब जैसे मान लिया कहीं ड्राइवरिंग लाइसेंस कर रहे थे, फिर ड्राइवरिंग कर रहे थे, चला ट्रक रहा, फिर उसके बाद जो कि अच्छी कार उनको मिल गई। कोई लो स्किल्ड वर्क में थे, स्किल्ड पा गए तो वो हाई स्किल्ड वर्क में चले गए। तो ये रीज़न रहा कि जो कि स्पेशली जो है कि बढ़े। और दूसरी ये भी चीज़ है कि इनका जो शिफ्टनेस है अब ना, जो माइग्रेट वर्कर थे हमारे, ये पहले क्या होता था मोस्टली ये जीसीसी गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन में ही जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि ये ट्रेंड जो है कि बदल रहा है, ठीक है। ट्रेंड बदल रहा है मतलब वो अब स्किल्ड हो गए, हमने भी डिस्कस किया ना, स्किल्ड हो गए। तो वो देखिए जब गल्फ कंट्री में उतनी स्किल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो आप जाओगे आईटी सेक्टर वाइट कॉलर जॉब में, जैसे यूएस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हाई स्किल की ज़रूरत है। तो माइग्रेशन जो है अब वो बदल गए, यूएसए में ज़्यादा जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में जा रहे हैं। उसके बाद अब जो है कि ईस्ट एशिया जो कंट्री है उसमें जैसे जापान है, सिंगापुर है, ठीक है, इन कंट्री में जो है कि इंडोनेशिया, तो इन कंट्री में ये जा रहे हैं अब। और इससे ये हो रहा है कि लोगों का स्किल हो रहा है, और जो कि रेमिटेंस सोर्स ऑफ द डेस्टिनेशन ओरिजिन का था वो डाइवर्सिफाई हो रहा है। होता क्या था कि जैसे मान लीजिए मोस्टली अगर जीसीसी में ही है, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल में ही है, अगर मान लीजिए कोई वहाँ पे इंसिडेंट हो जाता है तो सडनली वहाँ पे क्लोज डाउन हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि जो रेमिटेंस आती थी ब्लॉक हो जाता। अब अगर डाइवर्स हैं, अगर मान लीजिए साउथ यूएसए में हैं, फिर उसके बाद यूरोपीय यूनियन में हैं, ईस्ट एशिया में हैं, साउथ ईस्ट एशिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, तो अब लगेगा तो एक तरफ लगेगा तो हमारा कुछ जो अनडिस्टर्ब सोर्स होंगे वहाँ से कंटिन्यू आते रहेंगे। तो ये चीज़ें इसमें बोली जा रही है। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं, एक सेकेंड, हमें लगता है कि जो हाईलाइट किए है ना वो भी डिलीट ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये लिखा रीजन बिहाइंड रिजिलियंट इंडियन इन वर्ट रेमिटेंस इनफ्लो, तो हमने भी इसको भी कवर कर लिया इसी में कि हमारा जो डाइवर्सिटी डेस्टिनेशन है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं ये क्या कहते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट में देखिए ये डिफरेंट कंट्री है, ईस्ट एशिया, न्यूजीलैंड, जैसे मान लिया कि 2016 से अब मतलब पिछले 5-7 साल से ये चीज़ें चेंज हो रही हैं डे बाय डे। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट भी जो है कि इंसिडेंट हैं फ्यूचर ट्रेंड में, ये अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो हो सकता है कि वर्ल्ड में जो है कि ये 2% के आसपास 2023 में जो कि कम हो जाए, क्योंकि अभी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई जा पा रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जो एक्सपेक्टेशन है वो मेजर एक्सपेक्टेशन हाई इन्फ्लेशन को लेकर के है यूएसए में जो, या फिर डेवलप्ड कंट्री है। दूसरी ये भी चीज़ है कि जो गल्फ कंट्री में ना वो है क्या बोलते हैं, जो लेबर की डिमांड है वो बड़ा सॉफ्ट है, मतलब डिमांड जो कि कम है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था ना, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, शायद अभी फाइनल जब हो भी होगा। तो वहाँ पे क्या है कि जो पीपल्स हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो इन समय इंजॉय करने के लिए उस तरफ जा रहे हैं कतर में। तो इस वजह से भी जो कि आने वाले समय में ये कम है और 2023 में कम हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक हमने इन्फॉर्मेशन दिखा। एक बार ब्रीफ में हम डिस्कस अगर करें तो ये क्या है,
सबसे पहले हमने देखिए रेमिटेंस का डेफिनेशन देखा। दूसरी चीज़ है वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई थी उसको रेमिटेंस अ ग्लोबल हेडवे। दूसरा बात है कि सोर्स ऑफ द जो है कि हमारा रेमिटेंस का क्या, हमने कहा कि अभी गल्फ कंट्री है। अगर आपके मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो वो ये पूछ देगा डाइवर्सिटी प्रेजेंट टाइम में, मतलब इंडिया का जो कि रेमिटेंस काफ़ी हाई 100 बिलियन के आसपास टच है अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से। तो हाउ टू दिस पॉसिबल एंड कैसे इंडिया जो कि और रेमिटेंस ले सकता है, और जो रेमिटेंस आते हैं इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको मल्टी डायनेमिक तरीके से जो पॉलिटिकल क्राइसिस वगैरह जो भी चल रही हैं उन सारी चीज़ों को आप एनालिसिस डे बाय डे, ये एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं सक्सेस डज नॉट कम ओवर द नाइट, ऐसे इकोनॉमी किसी कॉन्सेप्ट को भी समझने के लिए एक दिन में पॉसिबल है नहीं। तो आपको डे बाय अपडेट रहना। न्यूज़पेपर इसीलिए सजेस्ट हर टीचर करता है कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए स्टैंडर्ड। मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, हिंदी में तो कोई पेपर ही नहीं है, मैं कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ। तो ये बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस किया और आई होप कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।